अगर तुम एक ऐसे आदमी के स्पर्म हो जिसका मंथली इनकम 30,000 या उसके नीचे है, तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि आपकी लाइफ फक हो गई है। तो तुझे भाई ये ज़िंदगी कीड़े मकोड़े की तरह जीनी पड़ेगी। तू अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छा खाना नहीं खा सकता, वही सब पैसे वाली प्रॉब्लम। खाने में वही रोज़ दाल चावल सड़ेली सब्जी और रोटी, फुल मज़दूर और कैदी वाला खाना। मतलब तेरी ज़िंदगी झाट है भाई। कुल मिला के तू इस दुनिया में फोकट ही एग्जिस्ट कर रहा है बिना कोई रीज़न के। कोई लव नहीं मिलेगा फैमिली से भाई, सेक्स सुक्स तो भूल जाओ भाई, इस जन्म में मिला तो नसीब। घर झाट भर का रहेगा जहाँ झाट छीलने की भी प्राइवेसी नहीं मिलेगी। तुम्हें ये दुनिया भर की सारी तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम एक गरीब इंसान के स्पर्म हो, बस। और कोई गलती नहीं है भाई तुम्हारी गलती यही कि तुम एक गरीब इंसान के स्पर्म हो। कोई ठेले पे केला बेच रहा है उसका भी बच्चा है, कोई भीख मांग रहा है उसका भी बच्चा है भाई। एक गरीब का स्पर्म होना बहुत तकलीफ़ की बात है, लेकिन समाज ये नहीं समझता भाई। समाज अब वही बोलेगा जो बार बार सबको बोला गया है सदियों से, मेहनत करो, ये करो, वो करो, स्ट्रगल करो। लाइफ में स्ट्रगल तो रहता ही है, ये वो दुनिया भर का, लेकिन ज़िंदगी झाट हो गई उसका क्या। गरीब स्पर्म्स उतना ही कमाते जितने में उनकी ज़िंदगी चल सके। असली पैसा अमीर स्पर्म्स बनाते हैं। अमीर स्पर्म और अमीर होता है और गरीब स्पर्म और गरीब होता है, उसको और स्ट्रगल करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स ऐसे ही काम करती है। तो भाई तू यहाँ एक्सप्लॉइट होने के लिए पैदा हुआ है। अगर तू एक गरीब का स्पर्म है तो तुम्हारी मेहनत यहाँ घंटा कुछ मैटर नहीं करती। असली चीज़ है भाई किस्मत। किस्मत ही असली चीज़ है भाई। मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत समाज की रची गई कल्पना है। तुम कहाँ पैदा हुए हो वो भी मैटर करता है। पता चला तुम सीमेंट की बोरी उठा रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं होगा भाई, पूरी ज़िंदगी यही करना पड़ेगा। अगर तुम एक गरीब स्पर्म हो तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस का सिर्फ इतना ही मतलब है कि तुम एक अमीर स्पर्म को कंफर्ट प्रोवाइड करो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करो, बस। एज अ लेबर उसके लिए कुछ काम करो, बस। तुम्हारी एग्जिस्टेंस का यही मतलब है इकोनॉमिकली। जैसे कि गरीब स्पर्म्स 20-20, 30-30 माले की बिल्डिंग में एज अ लेबर काम करते हैं, लेकिन गरीब स्पर्म्स को सिर्फ सर्वाइव करने तक का ही पैसा मिलता है। और वो बिल्डिंग बनने के बाद उस बिल्डिंग में कौन रहेगा? गैस मारो कौन रहेगा? अमीर स्पर्म्स। गरीब अफोर्ड ही नहीं कर सकता भाई, गरीब स्पर्म अफोर्ड ही नहीं कर सकता उस बिल्डिंग में रहना। अगर तुम एक अमीर स्पर्म हो तो ज़िंदगी सेट है भाई, इकोनॉमिकली तो सेट ही है भाई। बाकी मेंटल डिप्रेशन विप्रेशन वो तो चलते रहता है भाई, उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। एक अमीर स्पर्म्स को दुनिया भर की सारी कंफर्ट मिल सकती है भाई, गाड़ी वाड़ी, खाना पीना, मतलब अच्छी ज़िंदगी रहेगी उसकी एज़ कम्पेयर टू जो गरीब स्पर्म है। अमीर स्पर्म की ज़िंदगी सही है भाई। उसने किया क्या है? उस बंदे ने इसके लिए डिज़र्व क्या करता है वो भाई? कौन क्या डिज़र्व करता है? वो बंदे ने किया क्या? उसकी मतलब क्या उसने, उसकी काबिलियत क्या है? बस उसकी यही काबिलियत है कि भाई वो एक अमीर स्पर्म है। मतलब क्या बोलने का भाई, ज़िंदगी इतनी अनफेयर है भाई, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते भाई। उसकी बस यही काबिलियत है क्योंकि वो एक अमीर स्पर्म है, बस। एक गरीब स्पर्म कभी स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं पी पाएगा, वो दुनिया भर की कितनी सारी चीज़ें मिस करके मरेगा एक गरीब स्पर्म। अगर लोगों को चूज़ करने का मौका मिलेगा तो लोग हमेशा अमीर स्पर्म होना ही चूज़ करेंगे, लेकिन लोग प्रिटेंड करते कि भाई गरीब स्पर्म होना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये वो पता नहीं दुनिया भर का कांदा लहसन भाई देने लगते लोग। मैं एक अमीर स्पर्म बनना चाहता था, लेकिन ये सपना सपना ही रह गया। मैं एक गरीब स्पर्म होने से अच्छा इस दुनिया में ना एग्जिस्ट होना ही पसंद करूँगा, इस मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस में जिसका कोई कुछ मतलब नहीं बनता, कोई कुछ सेंस नहीं बनता इस दुनिया का चुतियापे का। कुछ गरीब स्पर्म्स अपने ह्यूमन फॉर्म में आके बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनका बच्चा उनको पैसे कमा के दे सके। ये तो भाई अलग लेवल की स्लेवरी चालू हो गई है। बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर तुम भी एक गरीब स्पर्म हो तो अपनी गरीबी का रोना इस कमेंट सेक्शन में रो सकते हो। तुम्हारे माँ बाप क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी करके पैसे कमाते हो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर तुम्हारा बाप तुमको बेल्ट से मारता है तो ये सब भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। गरीब स्पर्म्स के लिए ये सब नॉर्मल बात है। तो भाई रोना वोना मत भाई, अगर बेल्ट वेल्ट से मार रहा है भाई आदत डाल लो, नॉर्मल चीज़ है भाई, गरीबों के लिए ये सब तो नॉर्मल ही है। बेल्ट से मार खाने पे आदमी डिप्रेशन में भी नहीं जाता, क्योंकि फिज़िकल पेन जब होता है तो मेंटल पेन भाग जाता है।